हेलो एवरीवन, आज हम डाइव करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। सोचो, आप कोई भी 3D गेम खेलते हो। आपका कैरेक्टर मूव करता है, जंप करता है, राइट? ये सारे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वही है वेक्टर अलजेब्रा। चलो शुरू करते हैं। आज का प्लान क्या है? हम 4 इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे एक वेक्टर का एड्रेस फाइंड करना, जिसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। फिर हम उसकी लेंथ पता करेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड। उसके बाद हम उसका एग्जैक्ट डायरेक्शन समझेंगे यूजिंग डायरेक्शन कोसाइंस। और फाइनली डायरेक्शन के लिए एक शॉर्टकट देखेंगे, जिसे कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। लेट्स बिगिन। तो हमारा पहला टॉपिक पोजीशन वेक्टर। इमेजिन करो, आपका गेम कैरेक्टर स्पॉन पॉइंट से मूव करके एक नई जगह पर आ गया है। हमारा गोल है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन यानी एड्रेस पता करना। तो सवाल यह है कि अगर आपका कैरेक्टर 3D स्पेस में एक पॉइंट P पर है, तो उसके लोकेशन को, उसके एड्रेस को हम मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे? देखो, आप जो 3D गेम वर्ल्ड देखते हो ना, वो बिल्कुल इस कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा ही है। 3 एक्सिस हैं, X, Y और Z। और जहां से गेम शुरू होता है वो स्पॉन पॉइंट, वही है हमारा ओरिजिन O, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, 0। और ये रहा मैं डेफिनेशन। ओरिजिन O से पॉइंट P तक का जो सीधा रास्ता है, जो वेक्टर है, उसे ही कहते हैं उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। सिंपल वर्ड्स में ये उस पॉइंट का यूनिक एड्रेस है, और हम इसे लिखते हैं OP वेक्टर इज इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस ZK, जहां X, Y और Z उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। सिंपल, राइट? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। वेक्टर मैग्नीट्यूड। हमें लोकेशन तो मिल गई, अब अगला सवाल क्या होगा? ऑफ कोर्स भाई, कैरेक्टर स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। सोचो इसके बारे में। हमें एड्रेस पता है, पोजीशन वेक्टर पता है, पर ओरिजिन से उस पॉइंट तक की सीधी दूरी आखिर है कितनी? हाउ डू वी फाइंड दैट लेंथ? और इसका जवाब है यहां। मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपली वेक्टर की लेंथ है, और फॉर्मूला है मॉड r इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अरे ये फॉर्मूला तो देखा देखा लग रहा है ना? बिल्कुल, ये बेसिकली आपका क्लास 11 वाला डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, बस 3D में। यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ 3D पाइथागोरस थ्योरम। चलो एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं, और टेंशन मत लो, कोई स्टेप स्किप नहीं करेंगे। मान लो हमारे पास वेक्टर है a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। स्टेप 1, कॉम्पोनेंट्स आइडेंटिफाई करो। यहाँ x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 1 है। स्टेप 2, इन वैल्यूज को फॉर्मूला में डाल दो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। स्टेप 3, कैलकुलेट करो। ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि रूट 3। देखा, इतना ईजी है। ओके, नेक्स्ट अप डायरेक्शन कोसाइंस। देखो, अब तक हमें कैरेक्टर की लोकेशन और ओरिजिन से उसका डिस्टेंस पता चल गया है, पर पूरी पिक्चर अभी बाकी है। हमें यह भी तो जानना है कि वो किस तरफ है, उसका एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो। हमारा पोजीशन वेक्टर पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है, जिसे हम अल्फा कहते हैं। फिर पॉजिटिव y एक्सिस के साथ एक और एंगल, जिसे बीटा कहते हैं। और तीसरा पॉजिटिव z एक्सिस के साथ, जिसे गैमा कहते हैं। ये तीनों एंगल्स मिलकर वेक्टर का एग्जैक्ट डायरेक्शन बताते हैं। और इन्हीं डायरेक्शन एंगल्स की जो कोसाइन वैल्यूज होती हैं, उन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। हम इनको L, M और N से डिनोट करते हैं। तो L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा और N इज इक्वल टू कॉस गैमा। ये 3 नंबर हमें वेक्टर का प्रिसाइज ओरिएंटेशन बताते हैं। तो इनको कैलकुलेट कैसे करें? फॉर्मूलाज बहुत सिंपल हैं। L होता है x कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, M होता है y कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड और N होता है z कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। इट्स दैट डायरेक्ट। और अब आते हैं एक गोल्डन रूल पर। इसको बिल्कुल मार्क कर लो। किसी भी वेक्टर के लिए उसके डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम हमेशा, ऑलवेज 1 के बराबर होता है। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स 1। ये कोई रैंडम फॉर्मूला नहीं है, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और ये एक सुपर यूजफुल चेक भी है। अगर आपने L, M और N कैलकुलेट किया है, तो इस फॉर्मूला से चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। अब आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पे, और ये बहुत यूजफुल है। ये है डायरेक्शन रेशियोज, यानी डायरेक्शन के बारे में बात करने का एक आसान तरीका, एक शॉर्टकट। तो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं क्या? ये कोई भी 3 नंबर्स हैं जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं। और सबसे सिंपल वाले कौन से हैं? वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स खुद, मतलब a इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू वाई एंड c इज इक्वल टू जेड। इसीलिए ये इतने ईजी हैं, कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ता।
ये कंपैरिजन सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स यहीं कंफ्यूज होते हैं। ध्यान दो, डायरेक्शन कोसाइंस एक वेक्टर के लिए यूनिक होते हैं और उनके स्क्वायर्स का सम हमेशा 1 होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज यूनिक नहीं होते और उनके स्क्वायर्स का सम यूजुअली 1 नहीं होता। ये गोल्डन रूल वाला डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए। ऑलराइट, चलो एकदम क्विक रिकैप करते हैं। हमने सीखा पोजीशन वेक्टर के बारे में, जो कि ओरिजिन से पॉइंट का एड्रेस है। फिर हमने सीखा मैग्नीट्यूड, जो ओरिजिन से डिस्टेंस है। फिर हमने देखा प्रिसाइज ओरिएंटेशन, डायरेक्शन कोसाइन से। और उनका गोल्डन रूल याद है ना, L² + M² + N² = 1। और आखिर में डायरेक्शन का शॉर्टकट, डायरेक्शन रेशोज, जो कि बस वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स ही होते हैं। और दैट्स इट, बस हो गया। अब आपको 3D स्पेस में किसी भी वेक्टर को डिस्क्राइब करने की पूरी लैंग्वेज आती है। लोकेशन, डिस्टेंस और डायरेक्शन, अब आप सब कुछ डिफाइन कर सकते हो। यू आर डूइंग ग्रेट, बस प्रैक्टिस करते रहना।